प्रिय भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल शिवमंगल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महादेव जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में बदलाव होने शुरू होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए आज इस संदेश को हम सभी पूरा सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे और महादेव जी के बताए गए इन विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आए। हम यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चों, तुमने अपने जीवन में जीतने, तनाव और दुख देखने थे, वह देख चुके। अब समय है कि तुम उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ जिनमें तुम आज तक फंसे हुए हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम अपने जीवन में उन सभी दुखों को बार बार देखते हुए परेशान हो चुके हो जो तुम्हारे लिए केवल पीड़ा लेकर आता है। और आज मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर ला सकूं जहां पर तुम फंस चुके हो। तुम्हें अपना ही जीवन अब इतना कठिन लगता है कि तुमने अपने जीवन में जीने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी है। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, जिनके जवाब देने के बाद मैं तुम्हें उन सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा जिनमें तुम अभी फंसे हो। तुमने हमेशा देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक दुख उस समय आते हैं जब तुम सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसे होते हो, और यह केवल इसलिए होता है क्योंकि उस समय तुम्हारे जीवन में सारी मुसीबतें आकर तुम्हारी परीक्षा लेती है, और इसी का नाम जीवन है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाते हो और उन दुखों को एक एक करके हरा देते हो, तो उस समय तुम अपने जीवन में सभी चीजों से जीत जाते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जिस समय तुम सबसे अधिक दुखी होते हो उसी समय और मुसीबतें भी तुम्हारे जीवन में आती हैं। इसका कारण जानने के बाद तुम स्वयं अपने अंदर खुद से सवाल करने लगोगे, और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा देखा होगा कि जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो उस समय तुम्हारे कदम तुम्हें ऐसी बहुत सी जगह पर लेकर जाते हैं जो तुमने अपने जीवन में पहली बार देखी होती है, और वह और यदि तुमने अपने जीवन की शुरुआत में ही गलत विकल्प को चुन लिया, और यदि तुमने अपने जीवन की शुरुआत में ही गलत विकल्प को चुन लिया, तो तुम्हारा आने वाला पूरा जीवन ही उस गलत दिशा में तुम्हें लेकर चल पड़ता है, जहां से तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां तुमसे छिनती चली जाती हैं और वह तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई समय बन जाता है। इसलिए तुम जब भी अपनी नई शुरुआत करो तो तुम यह सोच समझकर करो कि वह शुरुआत तुम्हें किस दिशा की ओर लेकर जा रही। तुम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ही अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं और फिर आगे चलकर पछताते हैं। बिना लक्ष्य का जीवन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पहिए की गाड़ी, मेरे बच्चे, जिस प्रकार गाड़ी बिना पहिए के नहीं चल सकती, उसी प्रकार तुम भी बिना लक्ष्य के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह जो दुख तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें पीड़ा देने आते हैं, यह भी तुम्हारे उन गलती के कारण होता है जो तुम करते हो। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करता है। इसीलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है, और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा, क्योंकि आज से पहले तुम्हें मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को हल्के में मत लेना और रोज की तरह अनदेखा और इग्नोर करके मत जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो। मेरे बच्चे, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए इतना समय निकालकर परेशान रहते हैं।
तुम्हारे लिए नए नए संदेश ला जो तुम्हारे जीवन से संबंधित होते हैं। परंतु तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा भक्त मेरे संदेश को छोड़कर जाता है, क्योंकि मैं महादेव हूँ। मेरा संदेश छोड़ने की कोई भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता है, पर एक तुम ही हो जो मेरे संदेश को छोड़ देते हो। कभी तुम्हारे मन में आता है तो सुन लेते हो, अन्यथा नहीं सुनते हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि तुम संदेश सुनोगे तो उसमें तुम्हारी ही भलाई, तुम्हारा हित छुपा होता है। मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ वह सब तुम्हारे जीवन से अलंकृत करके उसे निचोड़ कर लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय सरस्वती माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां टाइप करने में चलेगी उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारी और बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा, तुरंत के तुरंत दूर होगा। यह मेरा वादा है, यह हमें डंके की चोट से कह रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु के यह वचन है जो सत्य होकर ही रहेंगे। परंतु यदि इतना करते हो तो, और इसके साथ में अपने नाम की राह भी टाइप कर देना, क्योंकि राशि के अनुसार में बहुत जल्द शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारी समस्याओं का निवारण करता हूँ, क्योंकि उसमें मैं भली भांति तुम्हारी समस्या और तुम्हारी गतिविधियों को समझ जाता हूँ और तुम्हारे विषय में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि ऐसे में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग हैं, सबकी समस्याओं का निवारण करना होता है, सबकी दुखों का अंत करना होता है, तो उसी में तुम्हारा कार्य रह जाता है। परंतु जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो तुम्हारा कार्य तुरंत के तुरंत हो जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन को जो विस्तृत सारांश है और जो अनजानी कहानी है वह सब आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे कि तुमने आज तक ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पर वह महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाले हैं। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को शीघ्र के शीघ्र दूर किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य हो गया, तुम्हारे अनुसार तुम्हारा चलेगा। तुम जो चाहोगे वह होगा, क्योंकि आज का जो चमत्कार है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन लेकर आएगा। क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य चमत्कार होगा, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का स्वयं चमत्कारिक दिव्य चमत्कार है। यह हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, बस उसे ही प्राप्त होता है जो महादेव जी का प्रिय होता है और उनका सबसे प्रिय भक्त होता है। उन्हीं के लिए यह सब चीज अवेलेबल होती है, अन्यथा हर किसी के लिए यह सब चीज अवेलेबल नहीं होती है। तो मैं आज तुम्हें विशेष रूप से चुना है तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रस्तुत करने के लिए। मेरे बच्चे, मेरे चमत्कार को कभी भी तुम नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मेरा जो चमत्कार है वह अद्भुत और औपचारिक होता है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन को देखा है, तुम्हारे जीवन का बहुत ही विस्तृत तरीके से आकलन किया है, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ पाया है जो तुम्हारी उपस्थिति के बहुत ही विपरीत है। तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से चल रही है कि तुम किसी तरीके से अपना परिवार, अपना घर चला रहे हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव चाहते हैं कि तुम मुझे इस संदेश के माध्यम से सुनकर वह सारे कार्य करो जो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन यह ध्यान रखना कि मैं तुम्हें यह बातें
इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो तुम्हारे आसपास फैली नकारात्मक ऊर्जा या फिर वह शैतान जीत जाएगा जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। अगले 12 घंटों में तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आना निश्चित हैं। आज तुम्हारे महादेव स्वयं तुम्हें उस खुशियों को देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं जिनके लिए तुम तरसते हो। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। और अब मैं जो भी बातें आगे कहने वाला हूँ वह सब बातें तुम्हारे जीवन से ही संबंधित है, इसलिए यदि संदेश की शुरुआत कर दी है तो इस संदेश को अंत तक सुनकर ही जाना। आज वह समय है जब मैं तुम्हें अपना यह खास संदेश दे रहा हूँ। इस पूरे महीने में तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां होंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेंगे जो तुम अभी तक अपने जीवन में नहीं पा सके। तुम्हारे जीवन में प्यार, धन और स्वास्थ्य को लेकर जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान भी आज इसी दिन हो जाएगा तथा आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। यदि तुम्हें अपने जीवन में प्यार, धन और स्वास्थ्य की आवश्यकता है तो 2222 टाइप करें। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है जिसका अभी तक लोगों को कुछ नहीं पता। तुमने उन सभी लोगों की सहायता कर रही है जो जरूरतमंद है। तुम्हारे बस में जितना खुश था तुमने वह दूसरों को प्रदान किया तथा अपने बुरे समय में इतने कष्ट सहने के बाद भी दूसरे लोगों से प्यार किया, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई तथा उन्हें वह सब खुशियां प्रदान करने की कोशिश करें जिन खुशियों को वह चाहते हैं। तथा तुमने सदा उन लोगों से बदले में वफादारी और प्यार मांगा, किंतु लोगों ने तुम्हें प्यार तो दूर तुम्हारे साथ अच्छे से 2 बोल भी नहीं बोले। केवल तुम्हारे परिवार ने तुम्हारा शान दिया। तुम्हारे पास जो दिल है वह बहुत कमजोर है, जो दूसरों को दुख में देखकर स्वयं दुखी हो जाता है, जिसके कारण तुम कई बार अपने जीवन में चोट खा चुके हो। तुमने सदा अपने दरवाजे खुलने रखे और दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां भी हमेशा ली। इतना दर्द सहने के बाद भी तुमने सदा ही मेरी स्तुति और आराधना की है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इससे मुक्त करने के लिए तुम्हारे पास दौड़ा चला आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनकर अपने दिल के दर्द को मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हारा त्याग करूंगा। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि तुम केवल पुरानी बातों को याद करते हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा समय चाहिए, इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें आज अपना थोड़ा समय निकालकर मुझसे कुछ बातें करनी है, ताकि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकूं जो तुम्हें देना चाहता हूँ। इस बार का संदेश तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे तो उस समय तुम्हें अपने अंदर बहुत सारे बदलाव दिखेंगे जो मैं आज तुम्हें देने आया हूँ। इसलिए तुम्हें आज मेरे द्वारा उन सभी चीजों को स्वीकार करना है जो संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यदि तुम इसमें सफल हुए तो आज रात्रि में तुम्हें मेरा स्वप्न अवश्य आएगा। मैं तुम्हें वह पहला कदम बताने वाला हूँ जिसे उठाने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें वह सबको चीजें अपने जीवन में आसान लगने लगेंगी जो इस समय तुम्हें बहुत कठिन प्रतीत होती है। और यह तभी संभव है जब तुम मुझसे आज बात करोगे। मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मुझे ध्यान से देखो। तुम जिस धन के लिए अपने जीवन में तरसते हो उसे भी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि यह तुम भी जानते हो जिस पर महादेव की कृपा होती है उस पर धन, सुख, संपत्ति सबको सदा बना रहता है। और आज मैंने तुम्हें चुना है अपने उस उद्देश्य के लिए जो तुम्हारे जीवन को सदा छाये की ओर लेकर जाएगा। आज मुझे निराश करके मत लौटाना। मैं बड़ी आशा के साथ तुमसे बात करने आया हूँ और मुझे यह विश्वास है कि तुम मुझसे आज अवश्य बात करोगे।
इस संदेश के माध्यम से ही मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसलिए अब मेरी बातों को बीच में मत छोड़ना और इस संदेश को सुनते वक्त अपनी दोनों आँखों को बंद करके मेरा ध्यान अच्छे से करना। मैं तुम्हें अवश्य नजर आऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम परेशानी में हो तो तुम्हारे प्रभु को पता नहीं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर एक चीज को जानता हूँ। मुझे पता है तुम इस समय बहुत अधिक परेशान हो, किंतु हर परेशानी का हल निकल जाता है। इसलिए मैं तुम्हें से परेशानियों से बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जो तुम्हें करने हैं, और इन्हीं उपायों से तुम बाहर निकल सकते हो। जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे कार्य जो तुम करते हो वह बहुत छोटे हैं। तुम्हें अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए अपने कार्यों को भी बड़ा करना होगा। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के भीतर ही वह सारी चीजें हैं जो तुम यदि चाहो तो पूर्ण कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें खुद को समझाना होगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझाओगे, तुम इस संसार की किसी भी चीज को नहीं समझ सकते। तुम्हारे लिए छोटी से छोटी चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छोटी चीजों से ही हर चीज की शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश कर दिया है। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे आज अपना समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय है। मेरे बच्चे, भक्ति बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन यह भी सच है कि यदि तुम अपने जीवन में भक्ति के साथ साथ उन सभी कार्यों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अनिवार्य हैं, तो तुम इस संसार में अपने नाम को ऊंचा कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा महादेव सदा से ही तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें मार्ग दिखाता आया हूँ, परंतु आज मैं तुम्हें स्वयं यह संदेश देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इस धरती लोक पर आया हूँ। मैं देवों का देव महादेव हूँ। मेरी ही अनुमति से हर कार्य होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी मैं ही हूँ। मैं इस जगत में हर उस स्थान पर हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी मैं ही हूँ। मैं इस जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, परंतु तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अब तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। जगत में हर उस स्थान पर हूँ, परंतु तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों न रहो, परंतु तुम्हें मुझे सदैव स्मरण करना, और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगा उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा तो यह संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह सदा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आता हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आना। अब मैं अपना आशीर्वाद देकर अपने धाम वापस जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन में सदा खुश रहो।